शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक खुदा परस्त गुलाम की दुआ की बरकत का वाक़या। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि एक मरतबा मक्का मुअज़्ज़मा में शदीद कहत पड़ा लोग नमाज इस्तिस्का के लिए मैदान अरफात में जमा होते रहे, लेकिन किसी तरह कहत के आसार कम न हुए। बराबर एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया। चुनांचे आइंदा हफ्ते जुमा की नमाज के बाद लोग फिर अरफात में जमा हुए तो मैंने देखा एक सियाफाम ज़ईफ़ व नातुआ इंसान है, जिसने 2 रकत नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी और सजदे में गिरकर कसम खाई कि तेरी इज्जत और जलाल की कसम, इस वक्त तक सजदे से सर ना उठाऊंगा जब तक तो बालान रहमत से अपने बुंदों को सैराब ना कर दे। चुनांचे इसकी इस दुआ के बाद मैंने देखा कि आसमान पर सिया बादल छा गए और इस कदर मीना बरसा कि मैं हैरान था। बाद अज़ां इस सियाफाम बंदा खुदा ने अपने रब की हम्दो सना बयान की और चल दिया। मैं भी इसके पीछे पीछे हुलिया के देखूं कि यह शख्स कहाँ जाता है। जब वो चलते चलते ऐसे मकान में दाखिल हुआ जहाँ एक बर्दा फरोश रहता था, ये देखकर वापस चला आया और सुबह को कुछ रुपए लेकर इस बर्दा फरोश के मकान पर पहुंचा। मैंने कहा कि मुझे एक गुलाम खरीदने की ज़रूरत है। मेरी इस दरख्वास्त पर इस सौदागर ने तकरीबन 30 गुलाम मुझे दिखाए। इन सब को देखभाल कर मैंने कहा उनके अलावा और भी कोई गुलाम है? इसने जवाब दिया, हाँ, एक मनहूस सा गुलाम और है जो किसी से बात नहीं करता। मैंने कहा उसे भी दिखा दो। तो सौदागर इसी गुलाम को ले आया जिसको मैं देख चुका था कि इसकी दुआ से अल्लाह ने बारान रहमत की थी। मैंने सौदागर से दरियाफ्त किया कि तुमने इसको किस कीमत पर खरीदा है? सौदागर कहने लगा कि खरीदा तो है मैंने 20 अशरफियों का, मगर आपको सिर्फ 10 ही अशरफी का दे दूंगा। यह सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं तुमको इसकी कीमत में 27 अशरफियाँ ज़्यादा दूंगा। फिर फरमाने लगे कि बस इसका सौदा करके वो गुलाम को हमरा लेकर चला आया। तो वो गुलाम कहने लगा, मेरे आका, आपने आखिर मुझे क्यों खरीदा है? मैं तो किसी भी खिदमत के काबिल नहीं हूँ। मैंने अर्ज़ किया कि मैंने तुमको इसलिए खरीदा है कि मैं तुम्हारा खादिम बनूं और तुम मेरे मालिक। मेरी इस बात पर गुलाम ने दरियाफ्त किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर मैंने अर्ज़ किया कि मैं कल तुम्हारी करामत देख चुका हूँ। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई और अपनी रहमत की बारिश कर दी, जिसके लिए मखलूक परेशान थी। इसने दरियाफ्त किया कि क्या वाकई आपने ऐसा देखा है? मैंने कहा हाँ। इसके बाद इसने दरियाफ्त किया कि क्या आप मुझे आज़ाद करते हैं? मैंने कहा कि तो अल्लाह के वास्ते आज़ाद है। इसके बाद मैंने एक गैबी आवाज़ सुनी कि ये बिन मुबारक, तुझे बशारत हो, अल्लाह ताला ने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी। बाद अज़ां इस गुलाम ने कामिल वज़ू करके 2 रकत नमाज पढ़ी और कहा कि इस छोटे आका की आज़ादी पर तो अल्लाह का शुक्र है, मगर अल्लाह तबारक व तआला के आज़ाद करने पर उसका शुक्र किस तरह अदा करूं? इसके बाद दोबारा वज़ू करके उसने 2 रकत नमाज अदा की और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ मांगी कि इलाही, तुझे मालूम है कि मैंने 30 साल तक तेरी इबादत की और मेरे तेरे दरमियान अहद था कि तो मेरा पर्दाफाश न करेगा, मगर अब जबकि ये राज खुल गया तो तू मेरी रूह कब्ज करके अपने पास बिला ले। जब देखा तो इसकी रूह परवाज कर चुकी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैंने उसको मामूली कफन दिया और नमाज पढ़कर दफन कर दिया। बस जब मैं सोया तो क्या देखता हूँ, 2 खूबसूरत बुजुर्ग उम्दा सा लिबास पहने हुए। इनमें से एक साहिब ने मुझसे फरमाया, ए इब्न मुबारक, क्या तुझे अल्लाह ताला से शर्म नहीं आती? और ये कहकर जब वो चले तो मैंने दरियाफ्त किया अब कौन है? तो उन्होंने फरमाया कि मैं मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और ये मेरे पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। आखिर मैंने दरियाफ्त किया कि मैं अल्लाह से किस तरह नहीं शर्माया, हालांकि कसरत से नमाज पढ़ता हूँ। पर उन्होंने इरशाद फरमाया कि आज औलिया अल्लाह में से एक वली की वफ़ात हुई और तुमने इसको अच्छा कफन नहीं दिया।
चुनांचे जब सुबह हुई तो मैंने इस गुलाम की कब्र खिलवाई और खिलवाकर नहायत उम्दा और नफीस कफन पहनाया और दोबारा नमाज जनाजा अदा करके दफन कर दिया। अल्लाह ताला इस पर अपना रहम फरमाए, आमीन। सबक, हमें ये सबक मिलता है कि सच है अल्लाह ताला अपने मुती और फरमानबरदारों की खुद इज्जत बढ़ा देता है। जो अपने आप को अल्लाह के लिए फना कर देता है, अल्लाह ताला दुनिया को खुद इसके आगे झुका देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको भी नेक बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।